This is in the initial stage of investigation, so it requires more efforts to confirm what is the motive. But prima facie, जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज़ नॉट गुड. इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है. दुनिया से बेपरवाह मासूम हंसी, माँ की गोद में सुकून की जिंदगी जीते इस बच्चे का नाम है चिन्मय. वही चिन्मय जो कभी मम्मी तो कभी पापा पापा का शोर मचाते घर में दौड़ता रहता था. ये देख माँ की ममता कभी चहक उठती तो कभी प्यार से चिन्मय को गले लगाती. लेकिन कोविड के दौरान मम्मी पापा की लड़ाई होनी शुरू हो गई और उसके बाद तो बेटे की हंसी घर में ही खोने लगी. एक दौर ऐसा भी आया जब सुचिता सेठ और पति वेंकट ने झगड़े के बाद तलाक ले लिया और कोर्ट ने हफ्ते में एक दिन बच्चे को पिता से मिलने की इजाजत दी. इधर माँ की ममता पति से हुई नफरत पर भारी पड़ रही थी और नफरत की जीत हुई और ममता हार गई. इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि तलाक के बाद बेटे से मिलने की खुशी बाप वेंकट को मिले, लिहाजा उसने अपने 4 साल के बेटे चिन्मय को मौत के घाट उतार दिया. पापा पापा कर रहे चिन्मय का गला मम्मी ने तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें उखड़ नहीं गई. ये जानकारी तो हत्या वाले दिन की, लेकिन मासूम मुस्कान लिए चिन्मय की मौत से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि सूचना की नफरत पति के लिए और भी भड़क उठी, जिसके बारे में उसने अपने एक रिलेटिव से भी बात की है. इस दौरान उसने बताया कि वो अपने पति से बेहद नफरत करती है और 4 साल के चिन्मय में उसे वेंकट की शक्ल नजर आती है. दरअसल सूचना से पूछताछ में चिन्मय की हत्या को लेकर पुलिस ने कुछ अहम खुलासे किए हैं. सूचना ने पुलिस को बताया है कि वो और उसका बेटा चिन्मय गोवा घूमने गए थे. दोनों कैंडोलिम होटल के कमरा नंबर 404 में रुके थे. 6 जनवरी की रात को पति वेंकट रमन का वीडियो कॉल आया. बातचीत के दौरान वेंकट ने चिन्मय से बात कराने को कहा, लेकिन वो पति वेंकट की बात चिन्मय से नहीं कराना चाह रही थी. इसलिए उसने चिन्मय के सोने का बहाना बनाया, जबकि चिन्मय जगा हुआ था. वो डर गई कि चिन्मय की आवाज़ वेंकट रमन सुन लेगा. चिन्मय की आवाज़ ना आए इसलिए उसने आवाज़ दबाने के लिए चिन्मय के मुंह पर तकिया रख दिया. मुंह पर तकिया रखने की वजह से चिन्मय का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई. सूचना ने बताया कि चिन्मय को मारने के बाद उसने भी आत्महत्या की कोशिश की और अपनी कलाई की नस काटी. इसी वजह से कमरे में खून के छींटे पड़े और यही खून के छींटे सूचना को हवालात तक पहुंचा दी, नहीं तो वो आसानी से बचकर निकल जाती. फिलहाल सूचना से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि सूचना जांच में सहयोग नहीं कर रही है.